हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं गौतम कुमार आप सबों का अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर हार्दिक स्वागत करता हूं और जिसमें हम लोग अलग-अलग सेक्शन कवर कर रहे हैं। पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो और करेंट अफेयर्स रेगुलर देख रहे हैं। तो उसी करेंट अफेयर्स की अगली श्रृंखला जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो 18 अक्टूबर का 18 अक्टूबर का जो करेंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे। और हमेशा अपने आप ख्वाब में जीजिए, जो आप गोल रखे हैं उसके साथ जिए। आना अब गोल मरा तो आप खुद मर गए। कहने का मतलब इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या कहा गया है कि थर्ड ग्लोबल समिट, क्या ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहां किया गया। तो थर्ड कहने से मतलब ही आपको निकल रहा होगा कि इससे पहले भी दो हो चुके हैं। तो हाँ, फर्स्ट 2016 में और सेकंड कब 2021 में करवाया गया था। तो ये तीसरा ग्लोबल समिट था और जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा मुंबई में किया गया। और किसके लिए किया गया है, सब ये इंडिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम समिट है, जिसमें यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और बिम्स्टेक बे इनिशिएटिव जो है इसके कई सदस्य मतलब कई देश ने पार्टिसिपेट किया। किसमें, तो ये थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट में। आगे क्या कह रहा है, इसका आयोजन क्या किया, FICCI के द्वारा, मतलब जो ये फाइनेंस का डिपार्टमेंट है। उसके बाद भारतीय इंडियन पोर्ट शिपिंग एंड द वाटरवेज मंत्रालय, कहने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और इंडियन पोर्ट एसोसिएशन के द्वारा, किसके किसके द्वारा, FICCI के द्वारा, भारतीय पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा और इंडियन पोर्ट एसोसिएशन के द्वारा किसका आयोजन करवाया गया, थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। कहां, मुंबई में। किसके द्वारा उद्घाटन करवाया गया, तो नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व किसे सौंपा गया या अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया, तो इन्हें अरविंदम बागची, जो ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। कहने का मतलब इन्हें क्या बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया। और एक किसके, तो इंद्रमणि पांडे के स्थान पे, इनसे पहले इंद्रमणि पांडे थे और अब किन्हें बनाया गया, तो इन्हें। उसके बाद यूएन के बारे में जानते होंगे, इसका एस्टैब्लिशमेंट स्थापना 1945 में न्यूयॉर्क। इसके कुल सदस्य देश 193 और इसके हेड कौन है, तो एंटोनिया गुटारेस। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट, जिसका कैपिटल कहां है, द हेग, नीदरलैंड का द हेग में। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ये सब क्या है, संयुक्त राष्ट्र के मतलब सदस्य हैं। कहने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग नेम है। उसके बाद क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, डेनियल नोबोआ किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। तो आप लोग को पता होगा कि जैसे ही साउथ अमेरिका देखेगा तो साउथ अमेरिका में एक कंट्री है जिसका नाम है इक्वाडोर। तो इक्वाडोर का सबसे कम युवा, क्योंकि इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे उन पे क्या कर दिया गया, इंपीचमेंट ला दिया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, महाभियोग लाया गया। और इसके द्वारा क्या किया गया, इंपीचमेंट से पहले क्या भंग कर दी गई संसद को। लेकिन इन्हें इक्वाडोर का नया प्रधानमंत्री किनको, डेनियल नोबोआ को बनाया गया। कहा, ये लगभग समझिए ना कि 17 मंथ के लिए बचे हैं, क्योंकि अगर एक टेन्योर होता है, जैसे इंडिया में मानिए कि 5 ईयर राष्ट्रपति के लिए है और इसके बीच में हटते हैं, तो बचे हुए काल के लिए इन्हें क्या किया गया है, चुना गया। इक्वाडोर मतलब जो है इसका कैपिटल कहां है, कोटो, और अमेरिकी डॉलर यहां का कैपिटल है, किसका, इक्वाडोर। इक्वाडोर साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसका कैपिटल कोटो, अमेरिकन डॉलर यहां का मुद्रा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, कहां का, मणिपुर। आप लोग को बताए थे कि मणिपुर के जो पहाड़ी एरिया है, यहां क्या अपसभा कानून को क्या किया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है 6 मंथ के लिए। तो यहीं का न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को, जो दिल्ली हाई कोर्ट के क्या थे,
मतलब वकील थे, इन्हें ही क्या यहाँ का न्यायाधीश बनाया गया है। क्यों बनाया गया? क्योंकि न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मिर्दुल अब कहां चले गए हैं, इनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में हो गई, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के कारण मणिपुर का ये सीट जो न्यायाधीश का खाली था, तो इन्हीं पे इसकी नियुक्ति की गई है। उसके बाद क्या कह रहा है, इनकी नियुक्ति जो इनसे पहले कौन थे, संजय कुमार यहाँ के थे, जिनको क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट में बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना, तो ये भोपाल। क्या आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन। इसका प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना, भोपाल। और ये क्या है, कहने का मतलब कि इसके द्वारा क्या बताया जाता है कि कितना अच्छा है, कहने का मतलब जीरो टॉलरेंस, कहने का मतलब यहां क्या था, कोई मतलब जो आता था उसे एकदम रिमांडी ये सब मिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल में ही नोबेल पुरस्कार विजेता मार्टिन तिसारी का निधन हो गया, इन्हें किस क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो 2008 में पीस मतलब शांति, जैसा बताया थे कि नोबेल किसमें, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, इकोनॉमिक्स में और पीस में दिया जाता है। कब से शुरुआत किया गया, 1901 में, लेकिन एक कब, 1968 से, पहली बार कब दिया गया, 1969 में। उसके बाद बताए थे कि किनके किनके नाम पे शुरू किया गया, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे शुरू किया गया, जो क्या किए थे, डायनामाइट की खोज किए थे। और एक कहानी आप लोग को बताए थे कि मौत के सौदागर की मौत, इनके लिए पेपर में छपा था। आगे क्या कह रहा है, फिनलैंड के रहने वाले थे, और फिनलैंड में 1904 से 2000 तक क्या वहां के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। हेलेंस्की, मतलब जो फिनलैंड है इसका कैपिटल कहां है, हेलेंस्की। साउली निनिस्तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और पीएम कौन है, एटेरी ओपुर। उसके बाद ये नाटो का नया नया सदस्य, 31वां सदस्य कौन बना है, फिनलैंड। क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके लिए 17 अक्टूबर को, ताकि जो गरीब देश हैं और क्या विकासशील देश हैं वहां से क्या किया जाए, गरीबी का उन्मूलन किया जाए, समूल नाश किया जाए, समाप्त किया जाए। हाल में ही किस राज्य सरकार के द्वारा लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव योजना की शुरुआत की गई, तो ओडिशा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो है वहां क्या सस्ता और क्या विश्वसनीय यातायात मतलब परिवहन सुविधा दिया जाए, और सारे जो ग्रामीण स्थल हैं यहां से उड़ीसा के कैपिटल तक, मतलब उड़ीसा के जो भी मेन मेन शहर है वो उसे कनेक्ट किया जाए। आगे क्या कह रहा है, इसका प्रावधान कब किया गया था, तो 2023-24 के बजट में इसके बारे में क्या किया गया था, व्याख्या किया गया था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाल में ही किस रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कॉलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्या कह रहा है, किस रेजिमेंट को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से पुरस्कार किया गया, तो नागा रेजिमेंट को। और ये क्या है, कहने का मतलब नागा रेजिमेंट किसके लिए दिया जाता है, तो युद्ध या शांति ये सबके प्रयास करने के लिए, और ये किसके द्वारा दिया गया, तो थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे के द्वारा ये कौन सा प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड प्रोवाइड किया गया। और कब से दिया जा रहा है, 1951 से, और पहली बार भारतीय सेना को ये दिया गया था, पहली बार। आज का लास्ट क्वेश्चन, और क्या कह रहा है, चर्चित खिलाड़ी यशस्विन घोरपड़े किस खेल से संबंधित है, तो इनका खेल कौन है, टेबल टेनिस। और दोहा में आयोजित, कतर के कैपिटल दोहा में आयोजित जो ये अंडर 19 मतलब WTT यूथ स्टार में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता जापान के खिलाड़ी को हराकर। और क्या कह रहा है, 19 वर्ष से कम आयु के जो लोग होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन किसमें, WTT यूथ स्टार में। और ये क्या है, वर्ल्ड टेबल टेनिस के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। तो यशस्वी घोरपड़े का संबंध टेबल टेनिस। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो आप सबको सबों के लिए अलग अलग एग्जाम में इंपॉर्टेंट था।